हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल शर्मा अगेन। आज मेरे मन में एक टॉपिक आया जो कि मिडिल क्लास लोगों के बहुत एक काफ़ी एक क्या कह सकते हैं उसको, डिस्कशन का इशू होता है इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पे। दैट इज़ रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। सो अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से एक ट्रू स्टोरी मेरे सामने आई है जिसका मैं भी हिस्सा था। मेरे वो स्टोरी में आपको नरेट करता हूँ, तो उससे हम कंपेयर करेंगे बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड रियल एस्टेट। तो सबसे पहले रियल एस्टेट के आपको पता है 3-4 डोमेन्स होती हैं। वन इज़ रेजिडेंशियल प्लॉट, द अदर इज़ हाई राइज अपार्टमेंट में फ्लैट, और जिसको हम अपार्टमेंट भी कह देते हैं। नंबर 3 कमर्शियल रियल एस्टेट। तो ये जो कंपैरिजन हुआ है ये बिटवीन प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट एंड अपार्टमेंट इन हाई राइज सोसाइटी और बिल्डिंग एंड म्यूचुअल फंड के बीच में हुआ मेरे फ्रेंड के माध्यम से। मैं उसका हिस्सा था। आई जस्ट नरेट यू द स्टोरी इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा। सो ये बात है 2020 की। मेरा फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उसके पास पैतृक संपत्ति बेच के और कुछ अपना जुड़ा हुआ करीब 60 लाख रुपए के करीब पैसे थे। 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पे थे जो कि वो इन्वेस्ट कर सकता था। अब देन ही डिस्कस्ड विद मी। सो एक एरिया जो कि अभी अपकमिंग था, काफ़ी डेवलप हो रहा था, तो वहाँ हम गए। और वहाँ पर रेट उस टाइम जो प्लॉट का रेट, रेजिडेंशियल प्लॉट का, उन्होंने बोला जी 30,000 रुपये गज। 2020 ये बात है, 2020 अक्टूबर नवंबर की। कहते जी 30,000 रुपये गज, तो 200 गज का प्लॉट 60 लाख रुपए में आ जाएगा। और अब प्लॉट का एक साथ में इशू, या कोई भी अपार्टमेंट का एक इशू साथ में ये भी होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और ब्रोकरेज भी लगती है, जो कि आपको उसकी कॉस्ट में ऐड करनी है। सो 60 लाख का अगर प्लॉट है तो 6-7% रजिस्ट्रेशन के, 1% ब्रोकरेज, 8% बाकी छोटे मोटे खर्चे, वकील का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। फिर आप प्लॉट लोगे तो उसकी 4 दीवारी करोगे, समथिंग लाइक दैट, और वो भी कॉस्ट डालो। तो अगर हम उसको मोटा मोटी खींच के 8% भी ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा तो एक हमने हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट भी देखा, वो भी ऑलमोस्ट 60 लैक्स का ही था। 60 नहीं, 55 का था टू बी प्रिसाइज। वो 55 का था, 2 BHK फ्लैट। ये प्लॉट था 30,000 रुपये गज के भाव, 60 लाख का। 8% ऊपर लगाएं तो ये करीब 64 लाख, हाँ 64,80,000 का, राउंडेड ऑफ टू 65 लाख का पड़ना था कॉस्ट टू दी बायर। और वो करीब 58-59 का पड़ना था, ब्रोकरेज वगैरह सब डाल डूल के। अपार्टमेंट इन हाई राइज सोसाइटी 58-59। सो ऑलरेडी उस के पास अपना घर था। सो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। देन ही आस्क्ड मी, इधर से बात की, उधर बात की, सब तरफ बंदा बात करता है, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। वो प्लॉट, वो हाई राइज सोसाइटी, मैं भी उसके साथ देख के आया। करते 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 समय निकल रहा है। उसने डिसाइड किया कि ही विल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ही विल नॉट बाय एन अपार्टमेंट और अ प्लॉट। और उसने सोच साज के 21 में, फिर 21 के मिड में, 20 में नहीं वो लगा पाया, वो पैसा एफडीज में ही रहा। 20 अक्टूबर नवंबर में वो पैसा एफडीज में था उसका, और मिड ऑफ 21 में फिर वो पैसा उसने म्यूचुअल फंड्स में लगाया। तो 21 से लेके उसने 24 तक स्टैगर्ड वे में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया। पहले 6 महीने पैसा रहा है प्योर एफडीज में, उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र हुआ है स्टैगर्ड वे में। फ्रॉम 21 में लगा, 20 में लगाया, 23 में लगाया, फिर जो बच गया था वो 24 में लगाया। मोटा मोटी उसका पैसा 21, 22, 23 में म्यूचुअल फंड्स में लग गया था। जो बचा था वो उसने 24 के मिड तक लगा दिया था। तो अब 25 का
मिड आ गया है बिल्कुल, वी आर इन जून, टुडे इज़ 12th of June 2025। तो इट जस्ट केम इन माई माइंड, तो मैं उसको मिला, तो मैंने उससे फिर पूछा कि ऐसे ऐसे याद है अपन गए थे प्लॉट लेने, प्लॉट की बात करने। विराट कहता बिल्कुल याद है। सो आई सेड यू आर ट्रैकिंग, आप ट्रैक कर रहे हो? कहता हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर हमने उसको डीलर को, ब्रोकर से बात की जिससे हमने वो प्लॉट देखा था। आज उस प्लॉट का भाव 50,000 रुपया गज है प्रति स्क्वायर यार्ड। तो वो प्लॉट 1 करोड़ का हो गया। और वो जो हाई राइज है वो आज करीब 85 के करीब हो गया, 85 lakhs। ठीक है, इधर से उसका जो पैसा है, अब वो पूरा का पूरा उसने म्यूचुअल फंड्स में एक साथ नहीं लगाया था। उसने पहले 6 महीने प्योर एफडीज़ में रखा, पूरे एफडीज़ में रखा। फिर 21 में उसने शिफ्ट किया म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी बड़ा चंक। फिर 22 में किया, लंप सम में करता था वो, उसने वो नहीं की थी, ये सिप नहीं की थी। फिर उसके बाद 23 में लगा। सो आज उसका जो वो कॉर्पस है 60 लाख का, वो प्लॉट से भी ज़्यादा है और वो अपार्टमेंट स्लैश फ्लैट से भी ज़्यादा है। तो अब इस रियल स्टोरी के माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि रियल एस्टेट इन 2 फॉर्म्स, रेजिडेंशियल प्लॉट एंड अपार्टमेंट इन हाई राइज सोसाइटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में पैसा एक साथ नहीं लगा है, स्टैगर्ड वे में लगा है। और यही बात निकल के आई है कि अगर वो एक मुश्त लमसम 20 में, अक्टूबर नवंबर में, जब उसके हाथ में पैसा था तो वो सारे ही झोंक देता अगर म्यूचुअल फंड्स में, तो फिर ये पैसा कहीं ज़्यादा होता प्लॉट या अपार्टमेंट से या फ्लैट से। पैसा लगाए 2023 तक स्टैगर्ड वे में, एफडी म्यूचुअल फंड, एफडी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में प्योर जिसको हम कह सकते हैं वो लगा 23 में। फिर भी थोड़ा सा कंपोनेंट 10-15% उसने 24 में लगाया। तो अब 24 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें प्योर म्यूचुअल फंड्स वर्सेस रियल एस्टेट इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट और अपार्टमेंट, तो वो कंपटीशन स्टार्ट होगा 24 से। बट फिर भी अगर स्टैगर्ड वे में उसने लगाए एफडी म्यूचुअल फंड, एफडी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मोर, एफडी लेस करते करते अगर भी लगाए, इस फॉर्मेट में भी लगाए, तो भी म्यूचुअल फंड्स ने उसको प्लॉट के ऑलमोस्ट आज की डेट में बराबर रिटर्न दी है और अपार्टमेंट से तो ज़्यादा दी है। और अगर वो लगा देता एक बार लमसम अक्टूबर नवंबर में 2020 में, तो म्यूचुअल फंड्स ने प्लॉट से भी ज़्यादा रिटर्न देनी थी। तो अब इस रियल स्टोरी के माध्यम से आप जज कीजिए दैट व्हाट इज़ गुड, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट। ये जो मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड की लाइफ की में से मैं एक आपको चैप्टर दे रहा हूँ, जहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट का मैं भी हिस्सा था। मैंने भी पढ़ पढ़ के उसको गाइड किया कि आप लार्ज कैप में लगाओ, लार्ज एंड मिड कैप में लगाओ, मिड कैप्स में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ। कुछ सेक्टोरल में भी हमने लगाए, मैंने भी वीडियोस देखे, उसने भी देखे। देन हम म्यूचुअल फंड के ऑफिस में गए, उन लोगों से बातचीत की जिसके थ्रू रिटर्न बढ़ते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे भी गाइडेंस ली। तो इस अपने फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी का मैं भी एक हिस्सा था, तो इसलिए मुझे पता है क्लोजली। सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज़। अब उसके पास एक घर था ऑलरेडी, और वो घर जो था उसकी कोई EMI वगैरह नहीं थी, वो उसका अपना पर्सनल घर था। तो अब यहाँ से आप गौर कर सकते हैं कि अगर किसी कारणवश आप प्लॉट अपना या रियल एस्टेट इन द फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट नहीं ले पाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो रिटर्न आपको फ्लैट स्लैश अपार्टमेंट स्लैश प्लॉट से ज़्यादा आएगी, बल्कि एफडी से। एफडी में नहीं रखना, क्योंकि एफडी की रिटर्न वही 5, 5.5, 6, 6.5, 7 तक गई। पीछे रेट उन्होंने बढ़ाए थे, फिर कम हो गए। तो एफडी से तो डेफिनेटली अपार्टमेंट, फ्लैट और प्लॉट की रिटर्न ज़्यादा आएगी। बट म्यूचुअल फंड्स इन दोनों डोमेन्स को बीट कर देते हैं इन 5 ईयर फॉर्मेट। सो किसी भी इन्वेस्टमेंट के को ग्रो करने के लिए उसको टाइम देना चाहिए। तो कम से कम कहा जाता है 5 साल तो दो। तो 5 साल 20 से लेकर 25 तक, तो ये जस्ट मेरे दिमाग में एकदम आ गया। तो आई थॉट कि अब मैंने जैसे अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया है, तो मैं अपने
लोगों से शेयर करता हूँ, बिकॉज मैंने अपने चैनल का नाम रखा है आई एम फिट। तो फिज़िकल फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस सब हैंड इन हैंड चलती हैं। फिज़िकल फिटनेस भी रखनी है, फाइनेंशियल फिटनेस भी रखनी है। सो जो मेरा पहला वीडियो था उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, पर इतने नहीं मिले। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि मुझे प्रोत्साहित कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह के टिप्स, फिटनेस के टिप्स, फाइनेंशियल फिटनेस के टिप्स, जनरल हेल्थ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस अस ऑल। ओम नमः शिवाय। जय